हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। हम लोग प्रतिशत चैप्टर में, परसेंटेज चैप्टर में टाइप 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग देखेंगे टाइप 3 और टाइप 3 में टोटल 41 क्वेश्चंस है। तो टाइप 3 को भी हम लोग कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर एक अच्छे से नए चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। देखिए, क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे तरीका से पहले पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या से मतलब कोई संख्या है, उसमें से अगर हम 15 घटाते हैं, तो वो संख्या अपने आप का 80% रह जाती है। कितनी रह जाती है? 80% रह जाती है। तो उस संख्या का 40% क्या है? तो उस संख्या का 40% क्या है? तो हम आपको कल परसेंटेज से टाइप 2 में सिखाए थे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, तो अभी भी हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सीखेंगे। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5 होता है। यानी हम मान लेते हैं कि मेरा जो संख्या है यही है, मेरा संख्या यही है, ओरिजिनल संख्या यही है, हम मान लिए। ठीक है, 5 का 80% 4 होता है। 5 का 80% 4 होता है। ठीक है, और जब हम 15 घटाते हैं तो उस संख्या का वो 80% रह जाती है। 80% रह जाती है, यानी हमारा ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 है और 80% 4 है, तो हम कितना यहां पे घटा रहे हैं? यहां पे 1 यूनिट घटा रहे हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15 है। 15 का 80% 4 है। वो संख्या, उस संख्या में से, एक संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80% हो जाती है। हम मान लिए कि वह संख्या 5 है। 5 का 80% रहती है कब? जब 1 घटती है तब, यानी 1 यूनिट घटती है तब 80% रह जाती है। ओरिजिनल में घटा है 15, 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो ओरिजिनल नंबर 5 गुना 15, सॉरी 5 गुना 15, तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 75। मेरा मूल्य संख्या जो हुआ, पहले वाला जो संख्या हुआ वो तो निकल गया कितना? 75। और पूछा है कि 75 का 40% क्या है? 75 का 40% क्या है? 1 0 से 1 0, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 15 पचे 75, 15 दूनी 30। 30 मेरा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। कोई नंबर होगा, उसको 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि जो पहले भाग है उसका 80% इक्वल टू दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है। जब 3 अधिक होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों जिसको 2 बराबर भागों में हम बांटे हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 60 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। 2 कंडीशन बनाया है और वो दोनों कंडीशन का मतलब पूछा है कि वह संख्या कौन सी है, 2 बराबर भागों में बांट करके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला। मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, ए का 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5। 80% दूसरे भाग का, दूसरा भाग संख्या का हम लोग बी मान लेते हैं। पहला भाग ए किसी संख्या का, दूसरा भाग बी,
पहला भाग ए, दूसरा भाग बी। ठीक है, पहले भाग का 80% 4/5, दूसरे भाग का 60% 3/5 से 3 अधिक है तो बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व कीजिएगा। 4a/5 इक्वल टू 3b/5 प्लस 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 4a/5 बराबर 3b प्लस 15/5। यहां पे किसी को दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि यहां पे b नहीं है, यहां पे 5 है। और ये 15 कैसे हो गया? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 5 और 1 का एलसीएम 1, 5 से 5 डिवाइड हुआ एक बार में 3b, 5 से डिवाइड होगा 5 या 15। ये फ्रैक्शन का ऐड, भिन्न का जोड़ बना। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। 5 से 5 कट गया, 4a बराबर 3b प्लस 15। 3b को इधर लेके आएंगे, 4a माइनस 3b इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो सेकंड में बोला है दूसरे भाग का 80%, तो पहला भाग हमारा ए और दूसरा भाग हमारा बी, तो दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग हमारा कौन है? बी। दूसरे भाग का 80% का फ्रैक्शन 4/5। क्लियर? पहले भाग के 90%, पहला भाग हमारा ए का 90% का फ्रैक्शन 9/10 से 6 अधिक है 4b/5 बराबर 9a बट 6 नहीं a 9a/10 प्लस 6 4b/5 इक्वल टू 9a प्लस 60/10। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 5 2 जा 10, ये गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8b बराबर 9a प्लस 60, 8b माइनस 9a बराबर 60, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन हम लोग निकाल के ले आए जो गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, उसके थ्रू। ठीक है, अब हमको ये इक्वेशन को सोल्व करना है, जिससे a का वैल्यू और b का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, और वो a और b का वैल्यू हम दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वही संख्या को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, और वो भाग हमारा a है और वो भाग हमारा b है। तो चलिए अब हम निकालते हैं हमारा a और b का मान। ठीक है, तो a और b का मान निकालने के लिए हमको किसी न किसी को बराबर करना पड़ेगा। तो यहां हम देखिए, अब हम ब्लू इंक का यूज करते हैं। यहां 3 भी है, यहां 8 भी है, 24 भी बना सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो चलिए हम यहां लिखते हैं। यहां देखिएगा 8 4 जा 32a माइनस 8 3 जा 8 3 24b इक्वल टू 15 8 15 8 जा 120। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां करेंगे 8 3 जा 8 3 24 b माइनस 9 27 a बराबर 60 180। अब यहां पे दो इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए, जो सोल्व करने का जो कंडीशन होता है, किसी को बराबर करके कट करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं तब दोनों इक्वेशन को, तो उसी के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। और सोल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 8 से मल्टीप्लाई किए हैं, और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम 3 से मल्टीप्लाई मतलब गुना किए हैं, तो वो चीज निकल के आया दो इक्वेशन। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 24 भी माइनस प्लस कट गया, 32 में से 27 एक जाएगा तो 5a, और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300। यानी 5a का वैल्यू आ गया हमारा 300/5, उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो हो जाएगा a का वैल्यू हमारा 60। देखिए
ए का वैल्यू जब हमारा 60 आ गया तो अब बी का ए का मान जो है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। ए का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ए का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 4a यानी 4 गुना 60 माइनस 3b इक्वल टू 15। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। 6 24 240 माइनस 3b बराबर 15। 3b उधर जाएगा, 15 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 225 225। b बराबर कितना हो जाएगा 225 बट्टा 3। 7 से कटेगा तो 7 21 बचेगा 5 7 5 सॉरी 5 15 यानी b बराबर आ गया हमारा 75। तो a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू 60 प्लस b इक्वल टू 75 यानी 135। यानी वो जो संख्या है वो है हमारा 135, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 का। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 498 किस संख्या से 17% कम है। किस संख्या से 17% कम है और कम कौन है 498। तो देखिए मान लीजिए कि 17% का फ्रैक्शन 17/100 यानी 100 का 17% 17 है और वो 17 कम है किससे 100 से 17% कम है 17। तो वो 498 किस संख्या से 17% कम है तो किससे कम होगा, किसके बराबर होगा 498 83 के बराबर होगा। 100 का 17% किस 498 किस संख्या से 17% कम है। भाषा को एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए 498 किस संख्या से 17% कम है। हम मान लेते हैं कि संख्या 100 है, इसका 17% 17 कम है तो वो 83 के बराबर होगा। यानी 83 यूनिट का वैल्यू 498 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 498 बटा 83। तो टोटल मेरा वो नंबर क्या है 100। तो पूरा कंप्लीटली 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 498 बटा 83 गुना 100। ये कट जाएगा आपका 6 से तो हो जाएगा आपका वो संख्या जो है 600। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं 17% निकाल करके कि इसका वैल्यू कितना आएगा। वो कम है तो 498 आता है कि नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया इसका 3। ऑप्शन नंबर 3 इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। 160 के 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20। 3/20 में कितना जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा मान लेते हैं x जोड़ना होगा कि योगफल जो ये दोनों का इसका और x का योगफल जो आएगा वो बराबर हो जाए किसका 240 के 25% के। तो 25% का फ्रैक्शन कितना 1/4। अब देखिए करना क्या है, काटना ही तो है। ये 0 से 0 कटा, ये 8 हो गया, 8 तिया 24 प्लस x बराबर 60 यानी यहां हो गया 60। यानी हम x के स्थान पे क्या रखें और 24 में हम क्या जोड़ें कि 60 के बराबर हो जाए। तो 24 प्लस x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60, 24 उधर जाएगा माइनस
x इक्वल टू 36। इतना करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट सोचते कि हम 36 रखेंगे तो हो जाएगा। मेरा आंसर ऑप्शन टिक करते, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है? दो संख्या है, वो दोनों का योग है, वो दोनों का सम 520 है। अगर उसमें से एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, अगर हम बड़ी संख्या को बड़ी संख्या के 4% कम कर देते हैं और छोटी संख्या को 12% बढ़ा देते हैं तो वो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। तो उसमें से छोटी संख्या कौन सी है, ये सवाल ने हमसे पूछा है। तो देखिए बनाते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या a है और कोई छोटी संख्या b है। बड़ी संख्या हमारा a है और छोटी संख्या हमारा b है, और ये दोनों का योग हमारा 520 है। क्लियर? ये दोनों का योग हमारा 520 है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद बोला है यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। मान लीजिए कि बड़ी संख्या a है हमारा, a माने हैं, a को अगर हम 4% कम करेंगे तो वो अपने आप में 96% बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? मान लेते हैं कि वो संख्या a है और a को जब a तो अपने आप में पूरा 100% होगा, जब उसमें 4% कम करेंगे तो वो 96% बचेगा अपने आप का। तो a का 96% बटा 96 को फ्रैक्शन में कर दिए, 96/100। क्लियर? उसके बाद देखिए क्या बोला है कि छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए। छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए। छोटी कौन है? b। b को 12% बढ़ाएंगे तो वो अपने आप का 112% यानी 112/100 हो जाएगा। और जब ये होता है तो वो दोनों संख्याएं आपस में बराबर एक समान हो जाती है। वो दोनों संख्याएं आपस में एक समान हो जाती है। तो 100 से 100 नीचे कट जाता है, 16 छक 96, 100 चलते बलोतल से, तो ये हो गया 7। 16 6 जा 96, 16 7 जा 112। तो A6 बराबर B7 ये वैल्यू आया है। तो हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं। A/6 इक्वल टू A का हो जाएगा वैल्यू 7 और B का हो जाएगा 6, क्योंकि होता है इसमें अपोजिट। ठीक है, यानी सॉरी यहां पे 6 लिखा गया है। A/B का A/B का जो रेशियो आया है वो 7:6 आया है। और ये दोनों का सम 520 दिया हुआ है, यानी 7 6 13। A प्लस B का योग 520 दिया है, लेकिन 7 + 6 7 + 6 इक्वल टू 13 यूनिट का वैल्यू है 520। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 520/13, यानी 13 चौ 52 40। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा है? उनमें छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या हमारी b है और b का रेशियो आया है 6 यूनिट। 6 यूनिट था b का मान, तो 6 यूनिट छोटी संख्या b 6 यूनिट 6 गुना 40 240, आपका ऑप्शन नंबर 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है कि 24.2 का 16%, 24.2 का 16% मतलब 16/100 और 2.42 का 10% मतलब 10/100 का योगफल क्या होगा? का योगफल क्या होगा? तो अब बताइए इसका योगफल क्या होगा कि हम बताएं? चलिए बता देते हैं। देखिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे क्या हो जाएगा? 10। डेसिमल हटा दिए, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटा दिए तो नीचे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, जब ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो 3872 आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। बटा में हो जाएगा 1 पर 3 जीरो प्लस फिर नीचे हो जाएगा 242 गुना 10 24 20, ठीक है। नीचे हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। अब जिस तरीका से डेसिमल हटाए थे उसी तरीका से ऊपर डेसिमल सेट कर देते हैं। इसका अलग अलग तो है, इसका अपना डेसिमल सेट कर देते हैं तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा 3.872 प्लस नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा यानी 0.2420। इतना तो हम कर दिए। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर के साथ, ठीक है। तो हमारा मतलब ये है कि हर क्लास में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा ताकि आप हमको भी पता चले कि जो वीडियो देख रहे हैं वो मेहनती हैं। जब हमको किसी के लिए फायदा के लिए हम भी काम कर रहे हैं तो अगर उसको मतलब वो अगला आदमी उतना फिर मतलब वो नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो फिर हमको मेहनत करने से फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये ऐड करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है यदि 80 के 22%, 80 के 22%, 22/100, कोई दिक्कत नहीं। 22 का x%, x/100, कोई दिक्कत नहीं। 900 के 25% के बराबर हो, 900 के 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब कैसे करेंगे, हम लोग इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 450 यानी 225, ठीक है। ये तो इजी है, आप भी कट कर सकते हैं। ये हो गया 20/80, 25/100, ये हो गया 25/100 यानी xy बट्टा 25/125 इक्वल टू 225। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बचा है ना। एक्स वाई का ही वैल्यू पूछा है हमसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 225 इंटू 125। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में जो है 28125। ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कीजिए। बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग का 20% है। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग का 20% है। मान लीजिए कि कोई नंबर x है और कोई नंबर y है, दो धनात्मक संख्या है, ये दोनों का योग x प्लस वाई इक्वल टू इनके वर्गों का योग का x² प्लस y² का 20% है। 20% का मतलब 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। फिर है बोल रहा है और उनके वर्गों का अंतर का 25% है और इन्हीं के वर्गों के अंतर का x² माइनस y² के 25% का मतलब 1/4। जैसे बोला वैसे कर लिए। यदि संख्याएं x और y है, क्वेश्चन में तो गिवन था संख्या x और y है, तो हम संख्या तो माने ही कि संख्या x और y है, ठीक है। तो x प्लस वाई बटा x² का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो चलिए अब निकालते हैं। अब देखिए इसमें x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां पे है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम ये दोनों एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं। x² प्लस y² बटा 5 ऐसे लिख सकते हैं। x² प्लस y² बटा 5 बराबर x² माइनस y² बटा 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x² प्लस 4y²
बराबर 5x² माइनस 5y²। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो 4x², 5x² में से जाएगा तो बचेगा x²। इसको इधर कर देंगे तो 4y² प्लस 5y², 9y²। यानी x² बराबर 9y²। एक हम स्टेज पे पहुंचे हैं जहां से हो सकता है कि ये मेरा आंसर फाइंड हो जाए। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है x प्लस बाई बटा x²। x प्लस बाई क्या है? x प्लस बाई ये है x² प्लस y² बटा 5, x² प्लस y² बटा 5। x² ये है इंटू x² का वैल्यू कितना है? x² का वैल्यू कितना है? 9y² इंटू 9y²। ठीक है, x² प्लस y², x² का वैल्यू कितना है? 9y² प्लस y² बटा 9×5 = 45y², 9y², 1y², 10y² बटा 45y²। y² से y² कैंसिल, 5 दूनी 10, 9×5 = 45, 2/9। इसका बिल्कुल राइट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान में 36 अंतर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि वो संख्या 100 है, एकदम सिंपल वे में 100 है। इसका बोल रहा है किसी संख्या के 20% वर्धित मान, यानी प्रतिशत में अगर आप 100 मानेंगे तो आसानी होगा बनाने में। देखिए कैसे, 100 का जब 20% बढ़ेगा तो वो कितना हो जाएगा? 120। इधर बढ़ा है, हम इधर प्लस का साइन दे दिए। उसके बाद 25% हासिल मान, तो 100 का 25% घटेगा तो कितना हो जाएगा? बचेगा कितना? 75। 100 का 25% 25, 100 में से 25 घटा तो बचा 75, तो इधर माइनस का साइन दे दिए, माइनस हुआ इधर। ठीक है, अब बोल रहा है कि हासिल वर्धित मान और संख्या 25% के हासिल मान में अंतर 36 है। यहां देखिए कि आप यहां कितना का अंतर है, ये घटा है, ये बढ़ा है, ये दोनों में अंतर क्वेश्चन में 36 बताया है। हम यहां पे कितना लाएं? 25 इधर, 20 इधर, यानी 45 का अंतर है। अंतर 45 का है, हम यहां पे माने हैं अंतर 45 यूनिट। 45 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में ओरिजिनल 36 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36/45। तो वो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या निकालने के लिए हम माने थे 100, तो संख्या निकालने के लिए 36/45 गुना 100, 20×25 100, 9×5 45, 9×4 36, 20×4 80, मतलब वो संख्या है हमारा 80। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है मेरा? 80। ठीक है, वो संख्या 80 है हमारा बिल्कुल राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 4। कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए। बोल रहा है यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उसी संख्या का 1% क्या होगा? मान लेते हैं कि वो संख्या x है, x का 3/4 के 4/5 का 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/5, 48 है, यही तो बोला है। तो कीजिए, कट गया, 3 दूनी 6, ऐसे कीजिए, 24 दूनी 48, 8 तिया 24, और 5 25, 25 8 25 गुना 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x बराबर हो जाएगा 200। यानी वो संख्या 200 है, तो 200 का 1% कितना होगा? 2।
देख लीजिए, 200 का 1%, 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 गुना 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 और आंसर भी 2। ऑप्शन नंबर 2 और आंसर भी 2। अगर आपको यूजफुल है, यूजफुल क्या है, 100% नहीं 200% यूजफुल है किरण मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर का टाइप 22 क्वेश्चन करना। क्योंकि अगर आप मतलब अभी स्टार्टिंग किए हैं प्रिपरेशन, तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम यही होता है कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, क्लास करने के बाद सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टूट पड़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम तोड़ तोड़ के एकदम बर्बाद कर देना। लेकिन अगर आप क्लास कहीं नहीं भी किए हैं, तो अगर हमारा क्लास ले रहे हैं तो आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, सीखिएगा जरूर। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ जो फैक्ट होता है वो बताते चलते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम के साथ, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।